बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी के आस्तिक रूप के एक पक्ष की चर्चा करेंगे और वो पक्ष है गांधी का प्रार्थना करना और प्रार्थना से भी ज़्यादा भजन गाना। भजन गांधी लगातार, गांधी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो किसी भी वक्त जब खाली होते थे, खाली कम होते थे, लेकिन जब भी उनको बेचैनी महसूस हो, जब भी वो खाली होते थे तो भजन गुनगुनाते थे, गाते थे, अपने आसपास जो लोग हों उनसे भजन गवाते थे, भजन गवा के सुनते थे। और जैसा हम सब जानते हैं कि गांधी सिर्फ हिंदू भजन या वैष्णव भजन नहीं सुनते गाते थे, गांधी सभी धर्मों का भजन उपवास के समय का खास तौर से उनका बहुत जिक्र है। बहुत जगह के उपवास का ये किस्सा है कि गांधी ने उपवास के दौरान अलग अलग लोगों से भजन सुना और अगर अलग जैसे एंड्रयूज़ आए तो एंड्रयूज़ से वो, या सुशील रुद्र थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली के प्रिंसिपल, अगर ऐसे लोग मिले तो उनसे वो फिर कृष्ण भजन सुनते थे। इसी किस्म से ज़्यादातर हिंदू भजन उनके साथ बालकोवा थे, विनोबा के छोटे भाई। बालकोवा बहुत बढ़िया गाते थे तो बालकोवा गाते थे और सारे लोगों से वो अपना भजन सुनते रहते थे। सुशीला नायर को बोला, मीरा बहन से भजन सुनते थे, उनसे क्रिश्चियन गीतों का भी वो ढूंढ के निकालो, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ें देखो, ये करते रहे। गांधी का हम सब जानते हैं कि गांधी के दो भजन सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। पूरी एक भजनावली छपी हुई है, नौजवान ने छापी है, जिसमें मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा भजन हैं और सभी धर्मों के हैं उसमें। तो और गांधी सचमुच सभी धर्मों का भजन गाते गवाते थे। उनके आश्रम में भी रोज़ के प्रार्थना के बाद, और एक दिन नहीं, ये रोज़ था, दोनों शाम था, भजन कीर्तन होता था। और वो भी आमतौर पे एक धर्म का भजन नहीं होता था, उसमें कुछ उपनिषद के मंत्रों का पाठ होता था, उसमें कुछ अब किस भाषा का मैं कहूँ ये भी मुश्किल है। जैसे वैष्णव जन गांधी का सबसे प्रिय भजन है और ये सारी दुनिया जानती है, और आज गांधी की पहचान वैष्णव जन के साथ है। मैं ठीक अपने बारे में कहूँ या आपके बारे में भी कह सकता हूँ कि आपको ठीक मालूम नहीं होगा कि वो भजन किस भाषा में, या जब दुनिया के 50 देशों के लोग और 50 बोलियों भाषाओं के लोग वैष्णव जन गाते हैं। कई अच्छे वीडियो उसके लिए अभी बन के आए हैं और बहुत खूबसूरत लगता है कि हर रंग रूप के लोग, हर मजहब के लोग, हर वाद्य के लोग वाद्य अलग अलग बजाते हुए उसको गाते हैं, दुनिया की अलग अलग पृष्ठभूमि में शूट करके। वैसे देखा होगा आपने, उस किस्म के वीडियो आए हैं, वो सब उसको गाते हैं। और कभी ये महसूस नहीं होता कि ये गुजराती का भजन है, ये नरसिंह मेहता का भजन है। और गांधी उसको प्रेम से गाते थे, उनके सारे लोग गाते थे, और आज गांधी की पहचान का वो हिस्सा है। इसी तरह से गांधी का एक प्रिय भजन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। ये पंक्ति भी गांधी के लिए, और हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, जैसा मैंने एक कहा कि बालकोवा बहुत बढ़िया गाते थे, लेकिन गांधी ने इन भजनों पे पर्याप्त मेहनत की थी, ढूंढने में भी और उनकी राग रागिनियाँ तय कराने में भी। और अब ये शायद आपको थोड़ी हैरानी होगी कि तब के जो सबसे बड़े संगीतकार थे पलुस्कर, वी.डी. पलुस्कर से गांधी की दोस्ती थी। और ये दोनों जो भजन मैं कह रहा हूँ, इनका मुख्य स्वर लेखन जो है पलुस्कर का है। इतना प्रिय भजन वो बना है। वो जो संत हैं नरसिंह मेहता, वो भी इसको गाते थे। उनमें राग रागिनियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब म्यूजिकल हैं। रामायण की पंक्तियाँ बहुत म्यूजिकल हैं। हमारे यहाँ तो सारे धर्म का सब कुछ कविता में ही है, सब राग रागिनियों में बंधा हुआ, वेद भी राग रागिनियों में। और गांधी को ये पसंद था कि वेद अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसको उस तरह से पढ़े जिस तरह से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो म्यूजिकल टोन जैसे ही आता है उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि दुनिया के किसी धर्म में जो धर्म के उपदेश हैं वो कविता में और म्यूजिक के हिसाब से नहीं बने हुए हैं। हमारे सारे धर्म ग्रंथ म्यूजिकल हैं, सब पोएम हैं, प्रोज कहीं नहीं है, बाकी सब जगह प्रोज हैं। तो संगीत से, राग रागिनियों से, स्वरलिपि से इसका गांधी अच्छी तरह से महत्व समझते थे। तो
तो इन दोनों भजनों को भी उन्होंने पलुस्कर का मामला इतना ही नहीं रहा कि उन्होंने गांधी को बना के ये राग रागिनियाँ समेत इसको ट्यून किया, फाइन ट्यून किया, और उसके बाद गाने में सबको आज ऐसी सुविधा हो गई है कि गुजराती के शब्द भी आपको लगता ही नहीं है कि ये पीर पराई का मतलब कहीं खाली गुजराती है, या कहीं आपको लगता है कि उसका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। वो म्यूज़िक अगर चल रहा हो तो आपको खुद ब खुद समझ में आता है कि गाने वाले के दिल में क्या है और वो किससे क्या प्रार्थना कर रहा है। ऐसा ही रामधुन भी है, रामधुन भी ऐसे ही बना। और रामधुन, लेकिन रामधुन की कहानी असल में मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि रामधुन की कहानी थोड़ी और दिलचस्प है। हम सब जानते हैं कि गांधी लंबे समय तक रामधुन, सबसे पहले प्रार्थना में रामधुन होता है, तो रामधुन में रघुपति राघव राजा राम, ये गोसाई जी की लाइन है जिसको हम सब लोग गाते रहे हैं। और गांधी के साथ जो लोग भी गए और उन आश्रमों की प्रार्थना में जो लोग शामिल हुए वो इसको गाते रहते थे अच्छे धुन पे। वो धुन, जैसा मैंने पहले कहा कि तुलसीदास जी के भी पूरे रामायण में आपको कोई बेसुरा दोहा नहीं दिखाई देगा, कोई एक भी बिना छंद की सारी मात्रा सब जगह पूरी। इसीलिए वहाँ भी नहीं, आप तो जो कायदे से काफ़ी बाद की रचना है गुरु नानक की, तो वो इसको भी आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब के, इसके भी सारे, बल्कि इसमें तो कई दफ़े राग रागिनियाँ लिखी हुई हैं कि जैसे ही छंद ख़त्म होता है उसके बाद लिखा हुआ है कि ये किस राग में और कितने ताल में गाना है। और भक्ति भाव का हाल ये है कि कई दफ़े जो ग्रंथी गाता है उसको वो गाने के धुन में ये भी सुना देता है कि ये कितने ताल का है और इसकी मात्रा क्या रखनी है और किस राग में ये बना हुआ है। तो गांधी के साथ ये था कि रघुपति राघव राजा राम तक ही था, सबको सन्मति दे भगवान, यहाँ तक था। जब गांधी नोआखाली में घूमते रहे उस समय उनको और ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी प्रार्थना की। और गांधी के नोआखाली रहते हुए जो भी लोग उनके साथ घूमे, बड़े लोग तो वहाँ गए नहीं, गांधी अपने मुट्ठी भर भरोसे के लोगों को साथ लेके गए थे। और आज़ादी की लड़ाई, आपको मालूम है कि आज़ादी मिल रही हो उस समय कोई नेता दिल्ली छोड़ना नहीं चाहता था, अपनी राजधानी छोड़ना नहीं चाहता। तो गांधी अपने सबसे तपे तपाए लोगों को लेके घूमते रहे, गांव-गांव घूमते रहे। और वहाँ उनको म्यूजिक, बंगाल में म्यूजिक का वैसे भी काफ़ी ज़्यादा, देश के सबसे ज़्यादा जिन इलाकों में म्यूजिक का चलन है उसमें बंगाल भी है, दक्षिण में है। दक्षिण में काफ़ी, गांधी अपनी दक्षिण यात्रा में बहुत इससे खुश रहते थे कि वहाँ जिसको देखो उसको सब राग रागिनियों की जानकारी मालूम है। बल्कि कई दफ़े वो किसी बच्ची को बोलते थे कि ज़रा गा के सुनाओ, तो वो इतने ढंग से गाना शुरू करता था, गांधी हैरान थे कि इसकी इतनी ट्रेनिंग कैसे हुई है। हर घर में संगीत की शिक्षा एक तरह से ज़रूरी माना जाए। तो जब बंगाल में गांधी घूम रहे थे नोआखाली में, तो बाउल वहाँ भक्ति संगीत का एक रूप है। तो बाउल वाले काफ़ी लोग जो एक तारा जैसा कोई एक इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ का बना हुआ लेके गांधी के साथ गाते हुए पीछे पीछे उनके, कई दफ़े उनके आगे आगे वो बाउल गायक चल रहे हैं और गांधी उस धुन में अपना भी कुछ योगदान कर रहे हैं। और सबसे मुश्किल जगहों पे गांधी जब घूम रहे हैं तो संगीत से इस किस्म का सहारा लिया। अचानक उस जगह गांधी के साथ जब उनके निजी देखभाल करने वाली उनकी पोती मनु उनके साथ थी, तब तक बा का स्वर्गवास हो चुका था, तो मनु साथ थी। तो मनु ने एक दिन उनको कहा कि बापू, ये भजन तो मैंने जो सुना है पोरबंदर के सुदामा मंदिर में एक पंडित जी गाते थे, वो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो लाइन इसमें है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह जुड़ना ये ओरिजिनल पंक्ति में नहीं है, और ये मनु ने जोड़ा। और मनु ने अपने जोड़ने का आधार भी बताया कि अहमदाबाद के सुदामा मंदिर के पंडित जी जब गाते थे तो वो इसको इस तरह से, ये लाइन इसमें रहती थी कि मुझे ये लाइन अच्छी लगती है और आज के वातावरण के हिसाब से इसको भी गाना चाहिए। तो ये लाइन उसके बाद ही जुड़ी है। और आज हम सब जानते हैं कि रघुपति राघव राजा राम अगर हम गाते हैं तो अगला हमारे मुंह से भी यही निकलता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो ना,
क्योंकि सर्वधर्म समभाव का जो भी सेंस गांधी का था, गांधी वैष्णव थे, हिंदू थे, इसके बावजूद उनसे ज़्यादा धार्मिक और सभी धर्मों का आदर करने वाला कोई नहीं था। तो ये सेंस इस लाइन से निकल के आती है। तो इसको गांधी को तुरंत ये बात पसंद आई और उन्होंने कहा कि स्वयं ईश्वर ने तुम्हारे दिमाग में, मनु को कहा कि तुम्हारे दिमाग में ईश्वर ने ये स्पार्क किया है, ये जो याद तुम्हारे दिमाग में आई है ये ईश्वर ने ही सुझाया है, ये और कहीं से नहीं आ सकता है। और परमेश्वर की करुणा जो है वो विस्मयकारी है। इस मौके पर परमेश्वर अगर ये चीज़ याद दिला रहे हैं तो हम सब लोगों के लिए ये बड़ा शुभ है, हिंदुस्तान के लिए बड़ा शुभ है और हमारे अपने प्रयास के लिए ये बड़ा शुभ है। और ये सही समय पे ये पंक्ति सूझी है। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि रघुपति राघव राजा राम के साथ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम फिर उसके बाद जुड़ गया। बल्कि आज के तारीख में कई बार हम रघुपति राघव से भी ज़्यादा गांधी के साथ इसी लाइन को अटैच करते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ख़ास तौर से जब भी हिंदू मुसलमान का सवाल आता है और किसी किस्म का तनाव बन रहा होता है तो ये गीत और ये पंक्ति जादू की तरह असर करती है। तो एक मौके पे इसकी याद अगर मनु को आई और गांधी ने इसको अपनाया तो ये मानना चाहिए, गांधी यही मानते थे कि ये ईश्वर का सुझाया हुआ है और ये उनकी कृपा का ही है। हम सब के लिए ये मंत्र कितना मददगार हुआ है ये गिनवाने की जगह नहीं है, लेकिन गांधी के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त का एक बड़ा सहारा था। आज की कहानी इतनी ही, अगली बार हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।